अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? डॉक्टर अब्दुल खालिक AK डेंटल सर्जरी बहावलपुर यूट्यूब चैनल में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। हमने अपने लास्ट टॉपिक में जो मेरी लास्ट 2 वीडियोस थी उसमें हमने देखा कि सिस्ट होती क्या है, सिस्ट क्यों बनती हैं और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं सिस्ट की, और ट्रीटमेंट क्या है हमने एज ए जनरल देखा था। लेकिन अब हम कुछ जो कॉमन सिस्ट हैं ओरल कैविटी की वो थोड़ी सी मैंने कहा डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रेडिकुलर सिस्ट। मोस्ट कॉमन जो ओरल कैविटी या हमारा जो डेंटल का सिस्ट, कॉमन सिस्ट जो है ओरल कैविटी का वो रेडिकुलर सिस्ट है। इसको पेरिएपिकल सिस्ट भी कहते हैं, एंड रूट सिस्ट भी कहते हैं और डेंटल सिस्ट भी कहा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रेडिकुलर सिस्ट है उसकी एटियोलॉजी क्या है, उसकी बनने की वजह क्या है। तो इसका स्टार्ट आप यूँ देखें कि जैसे ही आपने जो कैरियस प्रोसेस था हमारे दांत में, जो दांत में कीड़ा लगने का प्रोसेस था वो पल्प तक पहुंचता है, आपको पेन होता है और आप उसकी ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते, तो पूरी पल्प जो होती है रूट के एंड तक वो फुल्ली नेक्रोज हो जाती है, गल सड़ जाती है। जब ये गल सड़ने वाली जो पल्प है, इसके टॉक्सिन्स जो हैं वो रूट के एंड से एपिकल फोरामिना के थ्रू रिलीज होते हैं, तो एपिकल पेरियोडोंटाइटिस का प्रोसेस शुरू होता है, जो अगर अनट्रीटेड रहे तो समटाइम्स नीचे रेडिकुलर सिस्ट या पेरिएपिकल सिस्ट बन जाती है। कि रेडिकुलर सिस्ट के जो है वो क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। तमाम सिस्ट की तरह जो रेडिकुलर सिस्ट भी है ये भी ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होती है, मतलब कोई भी सिम्टम्स नहीं होती। आप पेशेंट जो है डॉक्टर के पास किसी और इशू के लिए जाता है, जब रेडियोग्राफ किया जाता है तो पता लगता है कि नीचे रेडिकुलर सिस्ट मौजूद है। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि रेडिकुलर सिस्ट में अच्छी भली इन्फेक्शन होती है, जिसकी वजह से अचानक इसका साइज़ भी बढ़ जाता है और सीवियर किस्म का पेन होता है। ये हो गई हमारी रेडिकुलर सिस्ट की क्लिनिकल फीचर, जो कि आम सिस्ट की तरह मिलती जुलती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कि जो रेडिकुलर सिस्ट है उसके रेडियोग्राफ पे कैसे नज़र आता है। रेडियोग्राफ पे एक बिल्कुल रेडियोलुसेंसी है, तकरीबन राउंड टू ओवाइड होती है और रूट के बिल्कुल एंड पे आपको नज़र आएगी। ज़्यादातर जो है रेडिकुलर सिस्ट ये नॉन वाइटल टीथ के नीचे बनी होती है, एक्सरे में आप उसमें देख सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं रेडिकुलर सिस्ट की। रेडिकुलर सिस्ट जो है अगर अनट्रीटेड आप छोड़ देते हैं तो इसमें सीवियर इन्फेक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से पेन होता है। नंबर 2, समटाइम्स इतनी ज़्यादा ये रेडिकुलर सिस्ट बढ़ जाती है कि जो बोन की बिल्कुल बॉर्डर है सिस्ट वो भी तकरीबन कई दफ़ा उसको रिजॉल्व कर देती है, तो उसकी वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है। मतलब सिस्ट की वजह से आपके जा का फ्रैक्चर हो सकता है, आपका जा टूट सकता है। इसके अलावा टाइम्स अगर आप जो रेडिकुलर सिस्ट है इनको निगलेक्ट कर देते हैं, ट्रीट नहीं करते, तो ये एपिडर्माइड कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर बहुत अच्छे तरीके से रूट कनाल ट्रीटमेंट कर दी जाए, एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट कर दी जाए, जब वहाँ पे टॉक्सिन रिलीज नहीं होगा तो उसकी वजह से ऐसा ऐसा ये सिस्ट जो है ये रिजॉल्व भी हो सकती है, ख़त्म भी हो सकती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब टूथ नॉन वाइटल हो और रेडिकुलर और रूट कनाल पॉसिबल ना हो और उसके अलावा रूट्स पड़ी हों, तो सिस्ट के साथ साथ रूट्स को भी रूट एक्सट्रैक्ट करने के साथ साथ सिस्ट को भी साथ निकाल देते हैं। अगर सिस्ट बड़ी है तो मार्सुपलाइजेशन की जाती है, जिसमें एक विंडो बना के सिस्ट को ओपन रखा जाता है। जब फ्लूइड रिलीज हो जाता है तो इसका साइज कम हो जाता है, फिर इसको इन्यूक्लिएट कर दिया जाता है। तो ये सिस्ट जो रेडिकुलर सिस्ट है हम इस तरीके से इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो आखिर में मैं आपको जो कहना चाहूँगा वो ये है कि रेडिकुलर सिस्ट बहुत ही
कॉमन सिस्ट है और इसमें हमारी नेग्लिजेंस जो है वो पहले नंबर पे है। नेग्लिजेंस इस सेंस में है कि हम कुछ टीथ को और कुछ रूट्स को खामखा में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये सिस्ट बन जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसे टॉपिक्स के लिए हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Please subscribe my channel AK Dental Surgery Bahawalpur. Thanks.